Hello everyone. Today's class is about dimension analysis. तो डायमेंशन एनालिसिस अगर जानना है तो हमको डायमेंशन के बारे में जानना पड़ेगा। तो डायमेंशन के बारे में अगर जानना है तो हमको ये तीन लेटर के साथ पहचान बढ़ाना पड़ेगा। When M stands for mass, L stands for length and T stands for time. सर ये क्या है? ये M है मास का डायमेंशन, L है लेंथ का डायमेंशन, T है टाइम का डायमेंशन। सर इससे क्या होगा? ये M, L, T से ही हम लगभग सारे फिजिकल क्वांटिटी और मेजरेबल क्वांटिटी और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जैसे वॉल्यूम, जैसे प्रेशर, सरफेस टेंशन, जैसे परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जैसे बल्क मॉड्यूलस, जैसे एरिया, लगभग सब का हम डायमेंशन ये तीन MLT ये तीन से हम एवेल्यूट कर सकते हैं, इससे डिनोट कर सकते हैं। लगभग हम एक बोले लगभग, ठीक है, क्योंकि ये तीन छोड़ के भी और चार है जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। वो चार भी है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये तीन है। तो ये तीन से आपको पहचान बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ से। हम एक आपको एग्जांपल देते हैं कि कैसे ये तीनों से लगभग सब फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। देखिए लेंथ ये और हाइट एक ही चीज से मेजर किया जाता है और ये इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर। ये सब एक ही चीज है और ये सब का डायमेंशन है L टू द पावर +1 दैट इज इक्वल टू L। इसको हम एक नंबर देते हैं। नंबर 2 में आता है वेलोसिटी। देखिए दो चीज है, वेलोसिटी और स्पीड, और यहां पर एक वेक्टर स्केलर का मैटर है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले ये हम बता देते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो एक बात आप बोलिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू L। तो हम यहां पर L लिख सकते हैं और यहां पर भी हम L लिख सकते हैं। टाइम तो हमको पता चल गया है कि ये दोनों T है, तो T यहां पर है +1, T यहां पर है +1, तो ये T अगर ऊपर जाए तो ये क्या होगा -1 हो जाएगा। तो हमको क्या समझ में आया कि वेलोसिटी और स्पीड इन रेस्पेक्ट टू डायमेंशन सेम है। हम एक बार और बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इन रेस्पेक्ट टू डायमेंशन, क्योंकि यहां पर एक स्केलर वेक्टर का एक मैटर छुपा हुआ है जो हम आपको बाद में बोलेंगे। तो ये होगा। अभी हम आएंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है सर? एक्सेलरेशन है सर, एक्सेलरेशन है दरअसल एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं कि रेट ऑफ स्पीड, मतलब किसी का स्पीड, और अगर हम बोले वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, किसी का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। आप पूछेंगे सर एक्सेलरेशन है क्या? ये एक्सेलरेशन हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप मोटरसाइकिल जरूर चढ़े हैं और चलाए हैं, तो मोटरसाइकिल में एक चीज होता है जो एक्सेलेटर बोलता है, जिसको एक्सेलेटर बोलते हैं हम लोग। तो एक्सेलेटर को ऐसे अगर आप टर्न करते हैं तो मोटरसाइकिल और गाड़ी का स्पीड बढ़ता है। तो एक्सेलेटर क्या करता है? एक्सेलेटर करता है एक्सेलरेशन। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि एक्सेलेटर को अगर आप टर्न करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपका स्पीड बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का हम डायमेंशन ऑलरेडी पता चल गया है हमको, L t-1, और टाइम का भी है T,
और इसको हम +1 बोलेंगे, ठीक है। ये टी अगर ऊपर जाएगा तो इसको बोलेंगे एल, ये टी अगर ऊपर जाएगा तो t-1 होगा, तो ऊपर पहले से ही एक t-1 है, तो अल्टीमेटली इसको बोलेंगे LT-2। और ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन क्या है? ये रिटार्डेशन इज इक्वल टू डी एक्सेलरेशन, इसका मतलब है आप समझ लीजिए आप ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपका स्पीड कम रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो इसको हम डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी है स्पीड बाय टाइम और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी जो भी बोले आप, अब वेलोसिटी बोलिए, ठीक है, आप वेलोसिटी बोलिए। वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का आपको पता चल गया LT-1, टाइम का तो आपको पता चल गया t, तो ये हो गया LT-2। तो देखिए इन रेस्पेक्ट टू डायमेंशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही चीज है, ठीक है, इसको हम ऐसे स्लैश देते हैं, तो दोनों का डायमेंशन क्या हो गया? LT-2। यहीं से आते हैं हम लोग फोर्स, न्यूटन्स लॉ में बोले हैं, अभी आप पढ़े नहीं है, अगर आप पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो फिर भी हम बोलते हैं, ये हम आए हैं 4 नंबर पे, हाँ 4 नंबर पे। तो न्यूटन्स लॉ में बोला कि F इज इक्वल टू ma। m क्या है सर? m है मास, a क्या है सर? एक्सेलरेशन, और f क्या है सर? फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए आपको अगर डायमेंशन में आपको अगर माहिर होना है, मतलब यहाँ पर आपको अगर मास्टर्स करना है, तो आपको ये सारे रूल्स पता होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप रट्टा मारिए, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है? आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। पूरा 11 का सिलेबस और 12 का जो भी बोले, 11 12 का अगर पूरा सिलेबस आप कवर कर लिए तो आपको लगभग सारे रूल्स मालूम हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, सारे रूल्स आपको मालूम हो जाएगा, तो वहीं से आपका डायमेंशन का नॉलेज धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब मार्वल में, MCU में जो ओडिन है ना, ओडिन का क्या होता है? एज बढ़ने से उसका पावर बढ़ता है, बस जो वो ओडिन का जो क्या होता है, उसको प्लैनेट का नाम आपको नहीं मालूम, अगर पता चल गया तो कमेंट में, अगर आपको पता चला है तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो ओडिन का क्या होता है? एज बढ़ने से उसका पावर्स बढ़ता है, तो डायमेंशन वैसा ही है। आप जितना साइंस में पढ़ेंगे 11 12, तो जितना आपका साइंस में वक्त ज़्यादा होगा, डायमेंशन में उतना आप मास्टर्स करते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। तो F इज इक्वल टू ma। m इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन है कैपिटल M, और a इसको एक्सेलरेशन को हम लोग a कहते हैं, ठीक है, a से डिनोट करते हैं। तो ये a इज इक्वल टू क्या है? इसका डायमेंशन क्या है? LT-2। तो F इज इक्वल F, इसका डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन हो गया क्या? MLT-2। और ये आपको याद रखना चाहिए, इसको भूलना नहीं, ये बहुत जगह में यूज होता है। तो देखिए फोर्स आ गया, अभी फोर्स जब आ गया, फोर्स के साथ आएगा वर्क डन। देखिए हम एकदम बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग प्रो लेवल में जाएंगे, लेकिन बेसिक में क्या हुआ? वर्क डन आएगा अभी। तो वर्क डन आप लोग ऑलरेडी 9th या 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का अभी आपको पता चला कि फोर्स का डायमेंशन है सर MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का आपको डायमेंशन पता चल गया है कि वो है L। तो देखिए सर, यहां पर L +1 है और यहां पर L वो भी +1 है, तो यहां पर कुछ नहीं है मतलब +1 है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब +1 है। तो ये L और ये L, ये दोनों अगर क्या पढ़े मल्टीप्लिकेशन स्टेट में, तो इसको हम ML2T-2 लिख सकते हैं क्या? नहीं।
तो वर्क डन, इसका डायमेंशन क्या हो गया, mL2T-2। यहीं से आता है पावर। सर पावर क्या है, पावर है, देखिए और एक बात, वर्क डन यही है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, यही है पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। वर्क डन यही है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, यही है पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या है, तो आप इसी को लिखेंगे। ठीक है, यहां पर आता है और एक बात जो है पावर। तो पावर का मतलब क्या है सर, पावर का मतलब है वर्क डन पर टाइम, मतलब आप यूनिट टाइम में कितना वर्क डन कर रहे हैं, ये आपका पावर है। काम तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन पावर उसका ज्यादा है जो कम समय में ज्यादा काम कर सकता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन का डायमेंशन आपको पता चल गया है mL2T-2 बाय टाइम। तो T है और ये T अगर ऊपर जाएगा, देखिए यहां पर -2 है, ये T अगर ऊपर जाएगा तो ये T तो क्या है, +1 है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा mL2T-3। तो पावर का डायमेंशन हो गया mL2T-3। यहीं पर और एक बात आता है, लिख लीजिए आप, यहीं पर और एक बात आता है, दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। सर एनर्जी डेंसिटी क्या है, देखिए एनर्जी डेंसिटी जानने के लिए आपको थोड़ा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए लेंथ का डायमेंशन क्या था, L, और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, किसी चीज का एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ। वो अगर पाई आर स्क्वायर, यहां पर भी लेंथ इंटू लेंथ, ए स्क्वायर यहां पर भी लेंथ इंटू लेंथ, वो जो ए बी किसका होता है, ये वाला रेक्टेंगल ए बी, यहां पर भी लेंथ इंटू लेंथ। तो जो भी लीजिएगा आप, जिसका भी एरिया निकालेंगे आप, वही होता है लेंथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो मतलब एरिया का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। इसके बाद आता है वॉल्यूम। तो जहां पर भी वॉल्यूम आप बोलेंगे तो वॉल्यूम होता है एल क्यूब, वो आप देखिए स्क्वायर 4πr³ होता है, किसी का ए क्यूब होता है, किसी का ABC होता है, ठीक है, क्यूबॉइड का ABC होता है, क्यूब का ए क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब का ए क्यूब होता है, 4πr³ किसका होता है, स्फीयर का होता है। तो जहां पर भी देखिए L⁻³ से चलता है ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया, L³। वैसे ही अगर हम आपको बोले प्रेशर का डायमेंशन क्या है, तो क्या बोलिएगा आप, प्रेशर का मतलब है, बोलिए प्रेशर का मतलब है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है यूनिट एरिया में कितना फोर्स दिए हैं हम, यूनिट एरिया में कितना फोर्स दिए, मतलब यहाँ पर फोर्स हम बहुत ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन प्रेशर वही है कि यूनिट एरिया में हम कितना फोर्स दे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। देखिए ये प्रेशर ही सब कुछ है, ठीक है, हम ये पेन से हम फोर्स दे रहे हैं हमारे उंगली को, ठीक है, उंगली क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक छुरी रखें, नाइफ, और इससे अगर सेम फोर्स अप्लाई करें तो मेरा उंगली कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, बिकॉज उस जगह में एरिया कम हो गया। ये पेन जितना एरिया में उंगली को फोर्स दे रहा है, एक नाइफ उससे कम एरिया में फोर्स देगा। तो अगर एरिया कम होता है तो क्या ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, और प्रेशर ज्यादा होता है तो मेरा उंगली कटता है। ठीक है, तो वही बात है, प्रेशर ही सब कुछ है। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन आप बोलिए, आपको पता चल गया होगा mL2, और एरिया का होता है सर L2। देखिए एरिया का अभी ऊपर में ही लिखे हैं, तो ये अगर लिखें तो ये एरिया L2 है और ऊपर L प्लस है, तो ये 2 अगर ऊपर उठे तो क्या होगा, -2, और ऊपर एक पहले से ही है क्या, +1,
तो -2 + 1 का मतलब क्या होता है? -1 होता है। मतलब m, इसको m लिखिए, -1 L - 1 T - 2। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हुआ? m L - 1 T - 2। यहां से ही आपको आता है, क्या आता है? डेंसिटी। सर डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी का मतलब अब ऐसे समझिए कि ये जो घर है, ठीक है, इस घर का यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो इसका डेंसिटी है। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो इसका डेंसिटी है। तो डेंसिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्यों? सर देखिए, न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन एटम का डेंसिटी उतना नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई बोलता है कि हमको 1 चम्मच अगर न्यूक्लियस दे दो, ठीक है, 1 चम्मच न्यूक्लियस दे दो, तो उसका वजन पूरा जो हमारा अर्थ है उसका समान होता है। इसको गूगल कीजिएगा, ठीक है, शायद हम गलत बोल दिए। देखिए, मास ये m होता है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है L3। तो ये L3 अगर ऊपर उठ जाएगा तो डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा m L⁻⁻3। तो डेंसिटी का क्या हो गया? m L⁻⁻3। मतलब डेंसिटी आपको समझ लीजिए, डेंसिटी ये जो नॉर्मल डेंसिटी है ये है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अभी थोड़े बैक कीजिए, और थोड़े बैक करने से आपको पता चलेगा। हम आपको बोल लेते हैं एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकालिए। तो ये तो डेंसिटी का हो गया, ठीक है। अभी यहां पर अगर हम एनर्जी डेंसिटी को दी, अभी हम यहां पर एनर्जी डेंसिटी को रखें, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, यूनिट वॉल्यूम में वो कितना एनर्जी दे रहा है और उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। यही होता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का, तो एनर्जी का क्या हुआ? m L2T-2। वॉल्यूम का क्या है? L3। अगर ये वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? m L-1 T-2। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए, वैसे ही बहुत सारा चीज आता है, बहुत जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है, सबको हम ये MLT से डिनोट कर सकते हैं। आप सरफेस टेंशन बोलिएगा, ठीक है, आप बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी यहां से होता है।